नमो मित्रों, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत दिनों से मैं कोई चलचित्र बना नहीं पाया। इसका कारण यह है कि कई पुस्तकों पर अभी कार्य चल रहा है। एक पुस्तक तो आप जानते ही, सुनाम सरित जो आ गई है, ये उसका हिंदी संस्करण भी आ रहा है, और एक अन्य पुस्तक जिसका विषय में जानकारी बहुत शीघ्र आप तक पहुँचेगी, उस पर भी काम चल रहा है। तो अति व्यस्तता के कारण चलचित्र नहीं बना पा रहा हूँ, परंतु इस विषय पर मुझे बहुत लोगों ने प्रश्न किया, क्या आप धर्म को समझा सकते हैं, क्या आप धर्म की भिन्न भिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज का चलचित्र इसी विषय पर, धर्म क्या है। हम वैदिक ग्रंथों से, हम कोशों से, हम व्याकरण ग्रंथों से, हम रामायण महाभारत पुराणों से, मनुस्मृति से और सुभाषितों से उदाहरण देंगे। और वस्तुतः इस पर विषय पर तो पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, पर आज संक्षेप में मैं समझाने का प्रयास करूंगा 20 मिनट के अंदर, जिससे आपको मुख्य बात इसकी समझ में आ जाए, धर्म क्या है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले धर्म शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। धर्म शब्द का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है, और वहाँ धर्म शब्द नपुंसक लिंग में भी प्राप्त होता है। जैसे तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, यह आपने पुरुष सूक्त में पढ़ा होगा, वो पहले धर्म थे। यहाँ धर्माणि रूप है, धर्माः नहीं है। धर्मम धर्मे धर्माणि। ऐसा ही एक मंत्र है जिसमें धर्म शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में है, और उस पर सायणाचार्य ने धर्म की व्युत्पत्ति बताई है। ये मेरे पास अभी ऋग्वेद है। ऋग्वेद संहिता के 8वें मंडल के 27वें सूक्त के 16वें मंत्र में, जो आपके अभी पटल पर दिखेगा, यह मंत्र है प्रसक्षयम तिरते वि महीर्षो यो वो वराय दाशति प्रजाभिर्जायते धर्मणस् पर्यरिष्टः सर्व एदते। तो यहाँ धर्मणः शब्द का प्रयोग है, जिसका पंचमी और षष्ठी विभक्ति में धर्म का अथवा धर्म से अर्थ होता है, परंतु यहाँ तृतीया का अर्थ है। वेदों में विभक्ति का विपर्यय हो जाता है। तो यहाँ इस धर्मणः शब्द को स्पष्ट करते हुए सायणाचार्य क्या लिखते हैं। वे कहते हैं, ध्रियते ऋत्विग्भिरिति धर्म कर्म। जो ऋत्विकों के द्वारा धारण किया जाता है, जो धरा जाता है, वह धर्म है। धरना आप समझते होंगे, जैसे मुरलीधर कहते हैं भगवान कृष्ण को, जो मुरली को टिका कर रखते हैं, अच्छे से पकड़कर गह कर रखते हैं, उसको धरना कहते हैं। तो जो ऋत्विकों के द्वारा धरा जाता है, धारण किया जाता है, वह धर्म है। ऋत्विक कौन होते हैं? जो यज्ञ करता है, संक्षेप में समझने के लिए। और यहाँ उसको कर्म कहा है इन्होंने। तो यहाँ धर्म का अर्थ है यज्ञ कर्म अथवा कार्य कर्म, जो करना किया जाना चाहिए वैसा कर्म। तो यह जो धारण किया जाए ऋत्विकों के द्वारा, वेद विधि जो यज्ञ कर्म है, उसको धर्म कहा जाता है। यह है सायणाचार्य द्वारा धर्म शब्द की व्युत्पत्ति। अब आइए हम चलते हैं उणादि सूत्र पर। जैसा आप जानते हैं, उणादि सूत्र बहुत लोग मानते हैं पाणिनि के पूर्व के हैं, और कुछ लोग मानते हैं पाणिनि महर्षि की ही कृति है। तो इस समय मेरे पास है उणादि कोश, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित, और इसके पहले पाद के 140वें अथवा कुछ संस्करणों में 129वें सूत्र में उणादि सूत्रकार ने कहा है, अर्तिस्तु सुहु सृधिक्षिक्षुभा यावा पदि यक्षिणीभ्यो मन। इन सब धातुओं से मन प्रत्यय होता है। इसमें ध्रि धातु भी है, और जैसा आप अपने पटल पर भी देख सकते हैं, उज्ज्वल दत्त के अनुसार धृण धारणे धातु है, इससे धर्म स्याद अस्त्रियाम पुण्य। ध्रि धातु से धर्म शब्द उत्पन्न होता है। यद्यपि यहाँ पंडित ईश्वरचंद्र और सोमलेखा ने अपनी टीका में दूसरी एक धातु ली है। उन्होंने ध्रियते सेव्यते इति धृंग अवस्थाने, अवस्थान के अर्थ में जो ध्रि धातु है उससे लिया है। तो जो जिसकी सेवा की जाए अथवा जो अवस्थान करता हो, उणाधिपत्य कभी कर्म में, कभी कर्ता में, कभी करण में, सभी अर्थों में होते हैं, तो इसे धर्म कहते हैं। और यदि आप नारायण का भाष्य देखें प्रक्रिया सर्वस्व में, तो वहाँ धर्मः धृण्यः प्रीत्यर्थत्वात् तत्साधनम धर्म। जो प्रीति अर्थ की धृण धातु है, यह कौन सी है तो मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि धातुएं तो धृण धारणे हैं, धृंग अवबंधने विध्वंसने च है, और धृंग अवस्थाने है। तो प्रीति अर्थ वाली कौन सी धातु है मैं जानता नहीं हूँ, परंतु हो सकता है किसी अन्य धातु पाठ में हो। तो प्रीति का साधन धर्म है। यह उणादि सूत्र के अनुसार धर्म की व्याख्या। अब हम चलते हैं अमर कोश पे, और अन्य कोशों में से भी बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं। यहाँ हम अमर कोश की बात करेंगे।
और अमर कोश में धर्म को कैसे व्याख्यायित किया गया है, कैसे उसके पर्यायवाची बताए गए, कैसे उसके अर्थ बताए गए। तो पहला अर्ध श्लोक हम लेते हैं अमर कोश का, ये जो आपके पटल पर अभी सामने है। स्यात् धर्ममस्त्रियां पुण्य श्रेयसी सुकृतम वृषः। तो धर्म के 5 इन्होंने पर्यायवाची बताए, क्या है? अस्त्री अर्थात पुंलिंग में और नपुंसकलिंग में जो धर्म शब्द है उसके पर्यायवाची क्या है? पुण्य, श्रेयस, सुकृत और वृष। पुण्य जैसा आप जानते हैं पाप और पुण्य, श्रेयस अर्थात मंगल, सुकृत अर्थात अच्छा काम, सुकृत दुष्कृत अर्थात कोई अच्छा कर्म सत्कर्म, दुष्कर्म दुष्कृत होता है, तो सुकृत अर्थात सत्कर्म, वृष अर्थात बैल, तो वृष जो है वो धर्म का प्रतीक माना गया है, इसलिए वृष केतु धर्म केतु शिव को कहा जाता है। तो ये धर्म शब्द के पर्यायवाची अथवा अर्थ है। अब अगला जो अर्ध श्लोक है वह है अमर कोश में श्रुति स्त्री वेद आमनाय स्त्रयी धर्मस्तु तद्विधि। तो पहले अमर सिंह वेद के पर्यायवाची बताते हैं। श्रुति, वेद, आमनाय, त्रयी, ये वेद के पर्यायवाची हैं। और फिर धर्म क्या है? धर्मस्तु तद्विधि, तत् अर्थात श्रुति की, वेद की, वेद की विधि धर्म है। बहुत रोचक बात है। ये अमर सिंह बौद्ध हैं। अमर सिंह जो अमर कोश के रचयिता हैं, इनके मंगलाचरण से पहले बुद्ध का ही इन्होंने नाम लिया है और उन्हीं को प्रणाम किया है। ये बौद्ध हैं और बौद्ध धर्म की व्याख्या, धर्म की परिभाषा क्या दे रहे हैं? वेद विधि धर्म है ना रोचक बात? यही सहिष्णुता है, यही गंगा जमुनी संगम, यही धर्मस्तु तद्विधि। इस पर हम भानुजी दीक्षित की टीका देखते हैं। तेन वेदेन विधीयते यज्ञादि एतेन वेद विहितत्वम धर्मत्वम। वेद विहितत्व ही धर्मत्व है। जो धर्म है वह क्या है? वेद विहित है। जो वेद में विधान है जिसका, वह धर्म है। वेदश्च धर्मे प्रमाणम इत्युक्तम। और इसके अर्थ इन्होंने क्या दिए हैं? धरति लोकान, जो लोगों को धारण करता है वह धर्म है। ध्रियते वा जनई, जो जनों द्वारा अथवा जो सज्जनों द्वारा धारण किया जाता है वह धर्म है। इसी प्रकार अन्य व्युत्पत्तियों में आप देख सकते हैं ध्रियते लोको अनेन, जिससे लोक धारण किया जाता है वह धर्म है। धरती लोकम अथवा जो लोकों को धारण करता है। धरती लोकान, जो लोकों को धारण करता है वह धर्म है। इस प्रकार भिन्न भिन्न हम व्युत्पत्तियाँ साध सकते हैं उसी उणादि सूत्र से। और धर्म के अर्थ क्या हैं, इसके लिए हम इस अमर कोश का यह अर्ध श्लोक लेते हैं। धर्मा पुण्य यमन्याय स्वभावाचर सोमपा। धर्म के, ये सब धर्म के अर्थ हैं। क्या? एक तो पुण्य, जो बताया पुण्य पाप, उसमें पुण्य। यम अर्थात धर्मराज, यम जिन्हें मृत्यु भी कहा जाता है, धर्मराज भी कहा जाता है। युधिष्ठिर के जो पिता हैं महाभारत के अनुसार, उनको भी धर्म कहते हैं। न्याय को भी धर्म कहते हैं। जो न्याय दिया जाता है न्यायालयों में, उसको धर्म कहा गया है। इसीलिए धर्माधिकारी शब्द है। न्यायाधीश के लिए संस्कृत में एक शब्द है धर्माधिकारी, जो न्याय का अधिकारी है। स्वभाव, किसी भी तत्व का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का जो स्वभाव है उसे धर्म कहते हैं। जैसे जल का धर्म है शीतलता, तो वो जल का धर्म है, स्वभाव है, अपना भाव है, प्रकृति है। आचार, किसी के आचार को धर्म कहते हैं। सदाचार अर्थात सद्धर्म। और सोमपा अर्थात सोमयाजी, जो सोमयाग कर लेता है उसको भी धर्म कहते हैं। इस अर्थ में धर्म पुंलिंग है। ऐसे तो अनेक अर्थों में पुंलिंग है, नपुंसकलिंग भी है वेदों में, ये हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। तो ये थी बात विभिन्न कोशों से और उणादि सूत्रों से जो धर्म है उसकी। अब आइए हम चलते हैं दर्शन शास्त्रों में। इस पर भी बहुत लिखा जा सकता है, बहुत बोला जा सकता है, पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, पर हम संक्षेप में इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पूर्व मीमांसा, जैमिनी के सूत्र जो हैं पूर्व मीमांसा सूत्र, अथातो धर्म जिज्ञासा, और द्वितीय सूत्र चोदना लक्षणोर्थो धर्म। चोदना का अर्थ संस्कृत में है प्रेरणा। धियो यो न प्रचोदयात, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। धियो यो न प्रचोदयात, तो चुद प्रेरणे धातु से चोदना अर्थात प्रेरणा। प्रेरणा जिस अर्थ का लक्षण है वह धर्म है। अर्थ अर्थात लक्ष्य, अर्थ अर्थात तत्व। जिस तत्व का लक्षण प्रेरणा है वह धर्म है। लक्षण क्या होता है? जिससे लक्ष्यते अनेनेति लक्षणम,
जिससे कुछ दिखाई दे, जिससे कुछ जान पड़े, वह उसे लक्षण कहते हैं। जैसे आग का लक्षण है धुआं, धूम जो है वह अग्नि का लक्षण है, तो धूम लक्षण अग्नि, धूम लक्षणो अग्नि, अग्नि धूम लक्षण है, धुआं अग्नि का लक्षण है। धर्म का लक्षण है प्रेरणा, धर्म वह अर्थ है जिसका लक्षण प्रेरणा है। जहां कुछ प्रेरणा दी जाए, जैसे सच बोलो, सत्यम वद, धर्म के मार्ग पर चलो, धर्मम चर, माता को देवता मानने वाले बनो, मातृदेवो भव, अतिथि को देवता मानने वाले बनो, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायान मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा न करो। जहां जहां प्रेरणा दी गई है यह धर्म है, जहां जहां प्रेरणा दी गई है उस प्रेरणा से लक्षित जो अर्थ है, जो तत्व है, जो उद्देश्य है, वह धर्म है। तो इसका यह अंग्रेजी अनुवाद है जो मैंने अंग्रेजी की वीडियो में कवर किया था, और आप चाहें तो शाबर भाष्य देख सकते हैं। शाबर भाष्य में इसे और अच्छे से समझाया गया है, जो शबर स्वामी का भाष्य है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद गंगानाथ झा जी का अभी आपके पटल पर है। धर्म इज दैट विच इज इंडिकेटेड बाय, नोन बाय मीन्स ऑफ द वेद एज कंड्यूसिव टू द हाईएस्ट गुड। तो जो परम तत्व है उसका, जिसके उस अर्थ का वेद की प्रेरणाओं से जो विधान किया गया है उससे लक्षित वह परम तत्व धर्म है। यह था पूर्व मीमांसा के अनुसार धर्म का स्वरूप। अब आइए हम चलते हैं इस पर। शाबर भाष्य में कहा गया है, यह पुरुषम निःश्रेयसेन संयुनक्ति स धर्म शब्देन उच्यते। ठीक है, अब हम चलते हैं वैशेषिक सूत्र, कणाद मुनि के वैशेषिक सूत्र। यहां भी धर्म की व्याख्या की गई। तो यहां क्या कहा गया है, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, यतः जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि है वह धर्म है। अभ्युदय क्या है? अभ्युदय है लौकिक उत्कर्ष, इस लोक में जो उत्कर्ष है उसे अभ्युदय का शब्द से अभिहित किया गया है। और निःश्रेयस क्या है? पारमार्थिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष, अर्थात जिसे आप मोक्ष कह लें, जिसे आप कैवल्य कह लें, जिसे आप परलोक में सिद्धि कह लें, वह है निःश्रेयस। ऐसा बहुत लोगों ने इसको, इन दो शब्दों को समझाया है। यद्यपि यहाँ भी कुछ ना कुछ मतभेद तो मिलता ही है, जैसा प्रत्येक शब्द के अर्थ में कहीं ना कहीं मतभेद तो मिल ही जाते हैं। तो अभ्युदय का अर्थ लौकिक सिद्धि और निःश्रेयस का अर्थ पारलौकिक सिद्धि। पारलौकिक उत्कर्ष, अभ्युदय लौकिक उत्कर्ष, इन दोनों की सिद्धि जिससे होती है, जिसके द्वारा प्राप्त होती है हमें, वह तत्व धर्म है। धर्म से इस लोक में और परलोक में दोनों में सद्गति प्राप्त होती है। यह है वैशेषिक सूत्रों के अनुसार धर्म का स्वरूप, जो नीति व्याख्यामृत सोमदेव सूरी का जो नीति ग्रंथ है उसमें भी यही परिभाषा, यही व्याख्या ज्यों की त्यों दी गई है। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अहलौकिक और पारलौकिक लक्ष्य सिद्ध हो वह धर्म है। और जैसा अमरकोश में कहा गया, वेदस्त धर्मस्तु तद्विधि, धर्म वेद विधि है, इसीलिए कहते हैं वेद विहितो धर्म। वही उस भाष्य में भानुजी दीक्षित की टीका में कहा गया, धर्मस्य वेद विहितत्वम अथवा वेद विहितत्वम धर्मत्वम। धर्म जो वह है जो वेद विहित है। इसीलिए भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्यय। जो वेद में प्रणिहित है, जो वेद से द्वारा विहित है, वह धर्म है, और उसके विपरीत जो है वह अधर्म है। तो यहां हमने दर्शन शास्त्रों में भी धर्म का स्वरूप देख लिया। अब थोड़ा निरुक्तियां देखें, निरुक्ति पक्ष की ओर जाएं। निरुक्ति पक्ष यहाँ तो धर्म के विषय में तो बहुधा व्युत्पत्ति पक्ष के समान ही है। रामायण में, महाभारत में, मत्स्य पुराण में, लिंग पुराण में, वायु पुराण में धर्म की निरुक्तियां हैं जो आपके पटल पर भी सामने हैं। जैसा वाल्मीकि रामायण में कहा गया, धारणा धर्म इत्याहुर धर्मेण विधृता प्रजा। धारण करने के कारण, यह धारण करता है लोगों को, इसलिए इसे कहा गया है धर्म, और धर्म के द्वारा ये प्रजा धरी गई है विशेष रूप से, इसलिए इसे धर्म कहते हैं।
तस्मात् धारणमित्युक्तं सधर्म इति निश्चयः। महाभारत, धनात् स्रवति धर्मो ही धारणाद् वेति निश्चयः। धन से धर्म है अथवा धारणा से धर्म है, यह निरुक्ति है। धनात् धर्म, कहते हैं ना, धनात् धर्म सतः सुखम, धन से धर्म है और धर्म से सुख है। तो धन का सदुपयोग धर्म में ही है, यह निरुक्ति में बताया गया। और धारणात् से अथवा धारणा से यह निश्चय है। धारणात् धर्म इत्याहुर धर्मेण विदिताः प्रजा, धारणात् श्रेयसो ध्यानाद् यम धर्मम कवयो विदु। धारणा के कारण अथवा श्रेयस के, श्रेय के ध्यान के कारण इसे धर्म कहते हैं। एक और निरुक्ति, नमो धर्माय महते धर्मो धारयते प्रजा। धर्म, उस महान धर्म को नमन हो, धर्म प्रजा को धारण करता है, प्रजाओं को धारण करता है। इसी प्रकार महाभारत में धर्मो हि धृतः कृत्स्नम धारयते जगत। धर्म यदि धरा जाए तो वो सारे जगत को धारण करता है। ऐसे कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म रक्षित हो तो सब सारे जगत को की रक्षा करता है। मत्स्य पुराण, धर्मेति धारणे धातुर्महत्वे चैव मुच्यते। धारण धातु का अर्थ है धारण अथवा महत्व, तो जो धारण करता है अथवा जो महत्वपूर्ण है वह धर्म है। आधारणे महत्वे वा धर्म स तु निरुच्यते। जो समन्तात पूरे ढंग से समन्तात धारण करता है वह धर्म है, अथवा जो महत्वपूर्ण है, जो महत्व लिए हुए वह धर्म है। यह मत्स्य पुराण का वचन। धारणार्थे महान ह्येष धर्म शब्द प्रकीर्तितः। धर्म शब्द जो है धारण के अर्थ में कहा गया। धारणाधृतिरित्यर्थात् धातोर धर्म प्रकीर्तितः। धारणा अथवा धृति, इस अर्थ की धातु से, इस अर्थ से अथवा इस धातु से धर्म को कहा गया है। यह वचन है वायु पुराण का। तो ये सब भिन्न भिन्न निरुक्तियां जो रामायण, महाभारत और पुराणों में प्राप्त हैं। अब हम चलते हैं मनुस्मृति में धर्म का लक्षण। और इससे पहले एक बहुत अच्छा सुभाषित है जो आपने बहुधा सुना भी होगा। आहार निद्रा भयमैथुनानि सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार अर्थात भोजन, निद्रा अर्थात सोना, भय अर्थात डर और मैथुन अर्थात संभोग। ये चार तो पशुओं और नरों के, मनुष्यों के समान हैं। मनुष्यों में धर्म पशुओं से अधिक है, और यही विशेषता है मनुष्य की, यही विशेष है मनुष्यों में। जो धर्म से हीन है वे पशुओं के समान है। तो धर्म वह तत्व है जो मनुष्यों को पशुओं से विशिष्ट करता है, जो पशुओं से एक उच्च कोटि में स्थापित करता है, वह धर्म है। ऐसा इस सुभाषित में कहा गया। अब आइए चलते हैं हम मनुस्मृति में। मनुस्मृति में धर्म की व्याख्या कैसे की गई है, तो दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधम प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। धर्म के लक्षण क्या है? लक्षण का, यहाँ लक्षण का अर्थ है जानने का साधन। लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, कर्ण में ल्युट् प्रत्यय, जिससे कुछ देखा जाए, जिससे कुछ जान पड़े, वह लक्षण है। तो धर्म को जानने के क्या लक्षण हैं? वेद, वेद राशि, वैदिक वांग्मय, स्मृति, सदाचार, अच्छे लोगों का आचार, उससे भी हम धर्म को जानते हैं। और स्वस्य च प्रियमात्मना, और अपने को जो प्रिय लगे, जो हमारी अंतरात्मा को, जो हमारे चित्त को लगे कि यह उचित है, ये चार धर्म को जानने के साधन। देखिए कितनी व्यापक व्याख्या है, कोई एक स्रोत नहीं। वेद भी स्रोत है, स्मृति भी स्रोत है, अच्छे लोगों का आचार भी धर्म को जानने का स्रोत है, भी धर्म को जानने का साधन है। और अपनी आत्मा, अपना आत्मा, उसको जो प्रिय लगे, अनुकूल लगे, वह भी धर्म को जानने का साधन है। अब धर्म का दशविध लक्षण 6ठे अध्याय के 92वें श्लोक में मनुस्मृति में कहा गया है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति अर्थात धैर्य, तितिक्षा कुछ सहने की शक्ति, क्षमा किसी को क्षमा कर देना, किसी को क्षमा करना, किसी के अपराध को भूल जाना, दम
अर्थात दमन, आत्मनियंत्रण। अस्तेय अर्थात चोरी न करना। शौच अर्थात पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना। धी अर्थात बुद्धि अथवा विवेक, यहाँ विवेक से अर्थ है विद्या। सत्य अर्थात सच्चाई। और अक्रोध, क्रोध का अभाव। ये 10 धर्म के लक्षण हैं मनुस्मृति के अनुसार। और जाते जाते एक बहुत सुंदर सुभाषित जो आज ही मुझे दिखा, श्रीमान सुहास महेश ने ट्विटर पर एक पांडुलिपि का चित्र डाला है। और यह पांडुलिपि है एक अप्रकाशित ग्रंथ है पद्यामृत सरोवर। ये सुभाषितों का संग्रह है, बड़ा सुंदर नाम है, पद्यामृत सरोवर। पद्यों के अमृत का सरोवर अथवा पद्य रूपी अमृत से भरा हुआ सरोवर। अप्रकाशित है, इसलिए प्रायः यह श्लोक आपने नहीं सुना होगा। शार्दूल विक्रीडित छंद है जो मेरा प्रिय छंद है, मेरे प्रिय छंदों में से एक है, यह कहना उचित रहेगा। और इस ग्रंथ का पहला पद्य है, तो वह क्या पद्य है? धर्मः सर्वमुखा करो हित करो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्त्य परः सुहृद् भवभृताम्, धर्मो हि द्रव्यं सताम्, धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनम्, हे धर्म मां पालय। इसका अर्थ समझा देता हूं। धर्मः सर्व सुखा करो हित करो, धर्म जो है वो सभी सुखों की खानी है, सभी सुखों का आकर है। हित करो, धर्म हितकारी है। धर्मम बुधाश्चिन्वते, धर्म को बुधजन, धर्म को जानने वाले लोग चुनते हैं। धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, धर्म से ही शिव और सुख प्राप्त होता है, अथवा शिव मंगलकारी सुख प्राप्त होता है। धर्माय तस्मै नमः, ऐसे धर्म को नमन है। धर्मान्नास्त्य परः सुहृद् भवभृताम्, जो इस संसार को धारण करते हैं, जो इस संसार का भरण पोषण करते हैं, उनके लिए धर्म से अतिरिक्त कोई दूसरा सखा नहीं है, कोई दूसरा मीत नहीं है। धर्मो हि द्रव्यम सताम, सज्जनों का द्रव्य है, सज्जनों की का धन है धर्म। धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनम, मैं धर्म में चित्त को प्रतिदिन धारण करवाता हूँ, मैं धर्म में चित्त को प्रतिदिन लगाता हूँ। हे धर्म मां पालय, हे धर्म मेरी रक्षा करो। तो यह सुभाषित शार्दूल विक्रीडित छंद में। आशा है धर्म शब्द का यह विवेचन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ इस चलचित्र को अवश्य साझा करें और मेरी सरणी के श्रोता बने। इसी के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आपको नमो बुद्धाय।